हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन। देखिए जो नीचे हमें लाइंस दी गई हैं उनके हमें ग्राफ बनाने हैं। इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, और हमें वहाँ पर ए और बी का रोल भी बताना है। तो इसका करेंगे हम फिफ्थ पार्ट। पहले 4 पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उन्हें आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फिफ्थ में हमें लाइनें दी गई हैं y इक्वल टू -2x - 3, y इक्वल टू -2x और y इक्वल टू 2x + 3। तो इनका हम ग्राफ पेपर पर इनको ड्रॉ करेंगे। देखिए फिफ्थ पार्ट में हमें क्या इक्वेशन दी गई है, y इक्वल टू -2x और -3। इस इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाएंगे हम, जिसमें हम x की वैल्यू और y की वैल्यू लिखेंगे। देखिए अब हम अपनी मर्जी से x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 रख रही हूँ। तो फिर देखते हैं कि y की वैल्यू कितनी आएगी। तो x बराबर यहाँ पर हम 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो क्या होगा, जब -2 की यहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये तो हमारा 0 हो गया। तो y की वैल्यू आ गई हमारी -3। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -3। ऐसे ही अगर x इक्वल टू हम -1 रखें, अब यहाँ पर हमें -1 रखना होगा। तो y इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा और -3। माइनस और माइनस प्लस हो गए, 2 की मल्टीप्लाई 1 में हुई 2 और -3। तो -3 में से जब 2 गए तो -1 बच गए, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। तो y की वैल्यू आ गई हमारी -1। x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू भी हमें -1 मिल गई। तो पॉइंट्स हमारे क्या बन गए, पॉइंट्स बने हमारे 0, -3 और यहाँ पर भी क्या बन गए, -1 और -1 बन गए। अब हम इसकी सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। तो y इक्वल टू -2x। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई, x की और y की वैल्यूज रखेंगे। अब x की वैल्यू ले रहे हैं हम यहाँ पर -1। अब इसमें हम -1 रखेंगे तो y इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस प्लस, 2 की 1 में मल्टीप्लाई 2 आ गया। तो y इक्वल टू आ गया हमारा 2। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू आ गई हमारी 2। और हमारी क्या x की वैल्यू रखेंगे अब हम 1। यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो -2 की जो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ही आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई -2। तो पॉइंट्स हमारे क्या बन गए हैं यहाँ पर, -1 और 2। ये पहले x एक्सिस का लिखा जाता है फिर y एक्सिस का। तो -1, 2 और दूसरा पॉइंट बन गया 1 और -2। ये हमारे पॉइंट्स बन गए हैं। और फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी उसके बन गए हैं हमारे 0, -3, -1 और -1। अब हम देखते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन। हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू 2x + 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले x की वैल्यू हमने क्या करी, 0 पुट करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 0 में तो y की वैल्यू आ गई 3। फिर x की वैल्यू 1 लेंगे तो y इक्वल टू यहाँ पे 1 रखेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 + 3 तो 2 1 = 2 और +3, 2 और 3 आ गए 5। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5। पॉइंट्स क्या आ गए हमारे, पॉइंट्स आ गए हैं इसमें हमारे 0, 1, ये देखिए 0, 3 और 1, 5। ये गलत लिखे गए। पॉइंट्स आ गए हमारे 0, 3 और 1, 5। अब तीनों के पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब हम इनको एक ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे, तीनों लाइंस की जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। देखिए अब इस तरह का एक हम ग्राफ ले लेंगे, ग्राफ पेपर। उस पर हम ये x एक्सिस बनाएंगे और y एक्सिस बनाएंगे। इधर प्लस वाले 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3 वाले, इधर प्लस वाले y एक्सिस पर 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3। ये हमारा ओरिजिन होता है 0, 0। अब हम सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू -2x - 3, इसके पॉइंट है हमारे पास 0, -3 और -1, -1। 0, -3 और -1 और -1। इनको सबसे पहले हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। देखिए ये पॉइंट है हमारा 0, -3। सबसे पहले हमारा पॉइंट यहाँ से लेंगे, 0 तो हमारा यहीं पर है, -3 हम नीचे की तरफ चलेंगे तो ये आ गया -3। ये पॉइंट आ गया हमारा 0, -3। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा -1 और -1। देखिए यहाँ पर 0 है, इधर की साइड -1 और फिर हमें -1 चलना है नीचे की तरफ। ये आ गया हमारा पॉइंट -1, -1। तो दोनों पॉइंट्स हमारे आ गए हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम,
इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे हम ज्वाइन कर लेंगे। अब ये देखिए दोनों पॉइंट्स जब हमने ज्वाइन कर लिए तो ये हमारी लाइन बन गई है y इक्वल टू -2x -3। अब हम अपनी सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू -2x के लिए -1 और 2 और 1 और -2। तो देखिए यहाँ पर हमारा 0 0 है, -1 हमारा किधर गया, यहाँ पर -1 आ गया और 2 चलना है हमें ऊपर की ओर, ये आ गया हमारा -1 और 2। ये पॉइंट्स हमने मार्क कर लिया। फिर है हमारा 1 और -2। अब यहाँ से हम 1 चले x एक्सिस पर, -2 चले y एक्सिस पर नीचे की तरफ, ये आ गया हमारा 1 और -2। अब ये दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं हमें, इनको हम स्केल की सहायता से ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गए हमारे दोनों पॉइंट्स ज्वाइन। इस तरह ये लाइन बन गई हमारी y इक्वल टू -2x। अब हमारी थर्ड लाइन है y इक्वल टू 2x + 3। इसके पॉइंट्स हैं हमारे 0 3 और 1 5। अब हम 0 3 प्लॉट करेंगे। देखिए 0 कहाँ पर है हमारा, 0 यहीं पे है और 3 किधर जाएगा, ऊपर। ये आ गया हमारा पॉइंट 0 3 और दूसरा पॉइंट है हमारा 1 5 यहाँ से चले हम +1 और 5 चले ऊपर की तरफ, ये आ गया हमारा 1 5। तो एक ये पॉइंट मिल गया हमें, ये पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और ये वाली हमारी इक्वेशन बन गई है y इक्वल टू 2x + 3। अब जो हमारी तीनों लाइनें थी वो हमने क्या करी, ये ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर दी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई भी लाइन जो है ओरिजिन से पास नहीं हो रही। ये हमारा ओरिजिन है 0 0, कोई भी लाइन इससे नहीं जा रही है। तो क्या होगा, इसका मतलब है कि b इक्वल टू यहाँ पर 0 नहीं मिलेगा हमें। और दूसरी लाइन, ये लाइन तो अलग है लेकिन जो ये दो लाइनें हैं ये दोनों पैरेलल जा रही हैं, तो इनमें क्या होगा, दोनों में स्लोप इक्वल होगा। तो अब एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं ए और बी की लिए। इक्वेशन ऑफ द लाइन y इक्वल टू ax + b। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है लाइन के लिए, y इक्वल टू ax + b। तो पहली लाइन थी y इक्वल टू -2x -3, इससे कंपेयर किया तो a कितना है यहाँ पर -2 और b कितना है -3। फिर दूसरी लाइन है y इक्वल टू -2x, तो इसमें a हमारा -2 और b कितना आया 0, क्योंकि b है ही नहीं इसमें। फिर थर्ड लाइन है हमारी y इक्वल टू 2x + 3, तो a कितना है हमारा यहाँ पर, a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू हमारा 3 है। तो क्या कंक्लूजन निकाला हमने इससे, हियर ऑल लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू ax + b। जो सारी लाइनें हैं वो हमारी किस फॉर्म में है, y इक्वल टू ax + b की फॉर्म में। सेकंड में क्या, स्लोप a इक्वल टू -2। देखिए स्लोप a जो हमारी फर्स्ट टू लाइंस हैं उसमें हमारा क्या है, स्लोप a इक्वल टू -2 इन फर्स्ट टू लाइंस विच इज इक्वल टू ईच अदर सो दे आर इक्वल। तो दोनों का स्लोप सेम है, तो ये दोनों लाइन हमारी क्या आ रखी हैं, पैरेलल आ रखी हैं। तो दोनों लाइनें हमारी पैरेलल होंगी क्योंकि इनका स्लोप इक्वल है। थर्ड लाइन स्लोप इज डिफरेंट। जो थर्ड लाइन है उसका स्लोप क्या है, डिफरेंट है। भाई ये -2 थे और ये 2 है, ये डिफरेंट है, सो इट इज़ नॉट पैरेलल। तो ये वाली लाइन इनके पैरेलल नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, इन इक्वेशन 2 b इक्वल टू 0 सो दिस लाइन इज पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब जो सेकंड वाली लाइन है हमारी उसमें b इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि जो सेकंड लाइन है वो हमारी ओरिजिन से पास होगी। इन इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड b नॉट इक्वल टू 0 सो लाइन्स कट द x एक्सिस एट डिफरेंट पॉइंट। जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट और थर्ड है उसमें b जो है वो 0 नहीं है, इसलिए क्या होगा, जो लाइन्स है वो x एक्सिस को डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करेंगी। तो यहीं पर ये क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।